हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी आरोह भाग 1 जो किताब है आपकी, इसमें से सह प्रसंग व्याख्या आपकी इस कंप्लीट बुक में से दो पहरे आएंगे। एक गद्य भाग से आएगा 5 नंबर का, एक आएगा पद्य भाग से, यानी एक कहानी वाले पोर्शन से, एक कविता वाले पोर्शन से जो है 5-5 नंबर के दो पहरे मिलेंगे जिनकी आपको व्याख्या करनी रहेगी। अब वो आपके ऊपर है, आप व्याख्या करना चाहते हो या कोई और पर्पस है आपका, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, कौन कौन से जो व्याख्या वाले पहरे हैं वो आपको पढ़कर जाने चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च कर लेना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है, सारे पेपर, सब चीज़ें जो है इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, तो इस वेबसाइट को जरूर यूज करना, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब जो है ये इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको विजिट करके भी दिखा दूंगा कि भाई इस वेबसाइट पर कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फिलहाल हमारा जो है पर्पस है व्याख्या वाले पोर्शन को। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, आप में से काफ़ी सारे तो ये सोचेंगे भाई कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब कि हमें कैसे पहरे मिलेंगे, क्या करना होगा। देखो, आपको जो है पर्सन मिलेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, गद्यांश की व्याख्या कीजिए, 5 अंक का एक पहरा दिया होगा जिसकी व्याख्या करनी है। अथवा में, ये ध्यान रखो, ये सुन लो, समझ लो पहले ही। अथवा में आपको एक और पहरा मिलेगा जिसके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। उसमें आप पाठ और लेखकों के नाम आपको सबके याद करके जाने पड़ेंगे, उसके लिए भी और इस वाले पोर्शन के लिए भी। ठीक है, वो कंपलसरी है। कंप्लीट बुक के चैप्टर के नाम, मतलब पाठ का नाम और उनके लेखक का नाम जो आपको साथ में याद कर लेना है। ठीक है ना, वो जरूरी है, उसके बिना आपका 2 नंबर वैसे ही कट जाएंगे। सेम जैसा अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं गद्य भाग से, ऐसे ही आपको पद्य भाग से मिलेगा। ये देखो, पद्यांश की भी आपको या तो व्याख्या कर लो या फिर उसके बिहाफ पर प्रश्नों के उत्तर दे लो, और इनमें जो है कविता और कवित्री के नाम पूछे जा रहे हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो वो कर लो या फिर जो है आप ये वाला जो अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। अब वो आपकी टोटल चॉइस है कि आपको क्वेश्चन करने हैं या ये वाला पोर्शन आपको कवर करना है। अब देखो, मैं आपको जो है व्याख्या वाले बता देता हूँ। अगर इनमें से सेम आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो भाई फिर आप जो है क्वेश्चन आंसर वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके जाना, कई बार क्वेश्चन वाले जो है हार्ड भी दे देते हैं एग्जाम्स में, तो उस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलो, नमक का दरोगा जो पार्ट है, ये पार्ट नंबर 1, इसमें जो है आपको ये वाला एक पहरा है, नौकरी में ओहदे की ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजारा है। सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो है आपका ये इस चैप्टर से जो पहरा है वो है, मैं कंगारे का परवरिश हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। तो ये जो है एक और है जो कि एग्जाम में आए हुए थे, मियाँ नसीरुद्दीन। इसमें से ये वाला जो है, ये सारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। ये मत सोचना कि भाई अब पढ़ूँ कैसे, इतनी जल्दी जल्दी वीडियो सरकार, सब कुछ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, अगला चैप्टर है अप्पू के साथ 2.5 साल। तो इसमें ये वाला जो पहरा है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला चैप्टर है विदाई संभाषण, ये वाला पहरा इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर देखो गलता लोहा। सबसे ज़्यादा जो पहरे आते हैं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो होती है ना एक पार्ट में से, जिसमें से आने की है एग्जाम में कि आपसे जो है गद्यांश पूछा जा सकता है, तो वो है गलता लोहा जो पार्ट है इसमें से। ठीक है, अब इसमें सबसे रिपीटेड तो है ये वाला। ठीक है, उसके अलावा ये वाला आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। अगला चैप्टर है हमारा रजनी। ठीक है, रजनी वाला में से ये वाला पढ़ के जाना है। जामुन का पेड़, इसमें से ये कुछ पंक्तियाँ आ सकती है। अगला है हमारे पास भारत माता, इसमें से कुछ ये पंक्तियाँ पढ़ कर जानी है। सेम ऐसे ही अब देखते हैं पद्यखंड का। पद्यखंड के अंदर चैप्टर 1 से आज तक एक बार भी नहीं आया, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो काइंड ऑफ आपको। ठीक है, दूसरा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है रिपीट होने के मामले में, जिसमें आपको व्याख्या करनी रहती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है ये वाला। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पद्यांश ये वाला है हमारा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ है, कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस टाइप के भी ऐड कर दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको कि इस टाइप के क्वेश्चंस, इनको देके क्वेश्चंस भी आपसे जो है पूछ लिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो वेबसाइट पे आके। अगला चैप्टर देखो घर की याद, इसमें जो है यहाँ पे इसमें से ये कुछ रिपीटेड है। अगला चैप्टर देखो चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, उसमें से ये वाला है। गजल साय में धूप, इसमें से अभी तक नहीं आया। ये जो लिखा हुआ है ना, आप सोच रहे हो कि भाई तुम्हें कैसे पता नहीं आया, हमने पिछले 10 ईयर्स के, समझ लो 10 ईयर्स के पेपर का एनालिसिस करा है, और हमें पता लगा भाई आते ही नहीं इन चैप्टर्स में से, जिनमें मैंने लिखा कि आते ही नहीं, तो उनमें से आता ही नहीं, आया ही नहीं आज तक एग्जाम में, और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहती है अभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर 6 देखो, हे भूमत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इसमें से ये वाला जो है आपको पढ़ना है पद्यांश।
अगला जो है देखते हैं सबसे खतरनाक। इसमें जो है ये 2 जो है पद्यांश आपको पढ़ने हैं। अगला जो चैप्टर है आओ मिलकर बचाए, इसमें से भी अभी तक एक बार भी एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, जिन चैप्टर में एक पैरा है, कुछ में एक पद्यांश है, कुछ में 2-2 हैं, कुछ में 3-3 है ना, जिनमें जितने ज़्यादा हैं उनको उतनी ही प्रेफरेंस देना। जैसे ये वाले चैप्टर में हमारे 2 हैं, ठीक है, इस वाले में 1 है, तो इसका जो है इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, सबसे खतरनाक वाली पे, ठीक है। वैसे इसमें देखो, इसमें 3 है घर की याद वाले में, ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा पद्यांश के मामले में, और एक हमारा दूसरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फोकस करना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा पद्यांश है, यानी समझ लो उसमें से ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने के, इसीलिए हमने उसमें ज़्यादा पद्यांश दिए हुए हैं, ठीक है ना। और वो आपकी मर्जी है भाई, अगर व्याख्या करनी है तो व्याख्या कर सकते हो, नहीं करनी तो फिर उस हिसाब से आप जो है क्वेश्चन आंसर को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन आंसर इजी लगते हैं ना, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करना, ताकि टीचर नंबर ना काट पाए। लेकिन अगर व्याख्या कर रहे हो तो आपको जो है सबसे पहले ध्यान रखना है सब क्या क्या प्रोसेस रहता है आंसर लिखने के लिए। सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में पाठ नंबर 1, पाठ नंबर 2 जो भी है, ठीक है। पाठ का नाम नंबर नहीं लिखना, मतलब पाठ जो है, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई में से लिया गया है, इसके जो है कवि या कवित्री जो है ये है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद में जो है आगे आएगी व्याख्या। व्याख्या में आपको एक्सप्लेन कर देना है जो भी बेसिक से तौर पे। उसके बाद आता है ये क्या बोलते हैं, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसमें जो है डिस्क्राइब कैसे होते हैं, 5 नंबर, वो समझ लो। 5 नंबर में 1 नंबर का ये रहता है, 1 नंबर का ये रहता है, और बाकी के बचे 3 नंबर का व्याख्या रहती है आपकी, ठीक है। इस तरीके से होता है। और काव्य सौंदर्य में आपको कम से कम 3 पंक्तियां बतानी है, 2 से 3 पंक्तियां आपको लिखनी है, जैसे भाषा कौन सी है या फिर छंद अलंकार कौन से, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी मेंशन करनी पड़ेंगी। अगर आपका जो है गद्य खंड है यानी कहानी वाला पोर्शन है, तो उसमें काव्य सौंदर्य मत लिख देना, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विशेष, ठीक है। विशेष में आप लिखोगे भाषा ये है, भाषा सरल और सहज है, वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, वो चीज़ें बतानी है। 2-3 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे, पॉइंट में करके ही बताना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, विजिट करके वेबसाइट पर कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले गूगल खोलना है, कोई भी ब्राउज़र, उसमें सर्च कर लेना। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे ज़रूरी लिंक दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको सारे अपडेट वगैरह मिल जाएंगे। वहीं पर आपको वेबसाइट का, ये वाली जो वेबसाइट है, इसका लिंक मिल जाएगा। इसको वहाँ से भी खोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। अब इसमें जो है आपको cclchapter.com गूगल पर जाकर ये नाम भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी पहले नंबर पर वेबसाइट। उसको खोल लेना है। इसमें आपको हरियाणा बोर्ड मिलेगा, मोबाइल में हो तो 3 डंडे हरे रंग में पट्टी मिल जाएगी, उस पर क्लिक मारोगे तो खुल जाएगी। अब जब हरियाणा बोर्ड के अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको बुक्स के सॉल्यूशन देखने वो मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए ना, जो गद्यांश पद्यांश से, ठीक है, बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज़ें, ग्रामर वगैरह सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर इस वेबसाइट पर आपको कोई सब्जेक्ट का पेपर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इंटरनेट पर तुम कहीं भी ढूंढ लो, नहीं मिलने वाला। मैंने हर जगह से पेपर्स को कलेक्ट किया है बहुत मेहनत करके, तो सारे पेपर्स आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सारे पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको जो है मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, ताकि आपको एक एस्टिमेट लग जाए कि पेपर किस तरीके से आएगा, कैसे, उसका आंसर की के साथ में सारे मॉडल पेपर, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे और आराम से डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है ना, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स और साथ में इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर्स आपको जरूर कवर करने हैं, जिससे आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और अगर टाइम मिल रहा है, बुक्स को पढ़ रहे हो आप, तो उसके अभ्यास वाले प्रश्न उत्तरों को भी साथ में कवर करना, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, गाइड के सारे क्वेश्चंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अभ्यास वाले प्रश्न उत्तरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी मेन से जो क्वेश्चंस होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।